वरदान मिलने के बाद में भगवान भागवत में आकर के अक्षर के रूप में समाहित हो गए। जब भगवान को आते हुए देखे तो भक्ति भी आई, ज्ञान भी आई, वैराग्य भी आए, मुक्ति भी आई, मुक्ति भी आकर के भागवत में समाहित हो गई। इसीलिए तो जो व्यक्ति भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि भागवत महात्म्य में स्पष्ट ही कहा गया है यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिताः। क्या कहे? इसको श्रवण करने मात्र से, भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति करतल में आकर के स्थित हो जाती है। तो आप सब सोच करके देखिए, साधारणतया कहीं पर भी बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं तो हम मुक्ति के अधिकारी बन रहे हैं, तो क्या सुख तीर्थ में बैठ करके कथा सुनने पर क्या हम मुक्त नहीं होंगे? अरे हम तो मुक्त जीव हैं, हम तो मुक्त ही हैं सदैव से। अरे बंधन में हम नहीं हैं, बंधन में हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप तो मैं आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप मैं आत्मा का स्वरूप है। और मैं आत्मा, क्योंकि शरीर को बांधा जा सकता है, शरीर को बांधा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी बांधा नहीं जा सकता। हमारा स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, पहले ये जान ले। भगवान का स्वरूप अभी बताया, मैं सच्चित आनंद चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का स्वरूप कैसा स्वरूप है? चिदानंदमय। जब भगवान का स्वरूप अनंत है तो जीव का स्वरूप कैसा है? उसका भी स्वरूप अनंत है। क्यों जीव का स्वरूप अनंत है? क्योंकि हम कौन है? ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। हम कौन है? भगवान हमारे अंशी हैं और हम सब भगवान के अंश हैं। तो जैसना भगवान है वे वैसने हम अनंत। जब भगवान को कोई बांध नहीं सकता, जब जीव को कोई नहीं बांध सकता तो भगवान को कोई नहीं बांध सकता, और भगवान को कोई नहीं बांध सकता तो जीव को भी कोई नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है भैया, क्योंकि जीव की सत्ता जो है परवश परतंत्र सत्ता है, और भगवान की सत्ता जो है वो स्ववश स्वतंत्र सत्ता। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान की सत्ता कैसी सत्ता है? स्ववश स्वतंत्र सत्ता है। जब भगवान परमात्मा है और हमारे अंदर में आत्मा है, और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो इसीलिए जिस शरीर को बांधा जा सकता है और आत्मा को कभी बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है, कहते हैं कि नहीं कहते? ये मेरा पैर है, ये मेरे बाल है, ये मेरे नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे नाक है, ये मेरे मुंह है। आई एम बॉडी कोई कहता है क्या? मैं शरीर हूं, ये शब्द का कोई प्रयोग करता है क्या? अरे तू शरीर है ही नहीं, तू शरीर है ही नहीं। तू कौन है? मैं तो आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा में, मैं आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, दिव्य है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, निर्विकार है। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियं तापु न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो यमतः यो अकेद्यो अशोष्य एव च। ये शरीर मर जाता है, शरीर का त्याग होता है, लेकिन आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है। तो यहाँ पर भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सब के सब आकर के समाहित हुए, और सब के सब आकर के समाहित हुए तो सबको आते हुए देख करके मुक्ति भी आकर के समाहित हुई। और उस दिन से लेकर के आज तक के प्रमाण है भागवत महापुराण की कथा का। अरे जिसने भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में भागवत की कथा को श्रवण किया है,
जिसने भी सच्चे मन को लगा करके भगवान के चरणों में प्रेम को लगा करके श्रवण को किया है, वो आज भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो आज भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और इसका सरल उदाहरण है राजा परीक्षित। इसका सरल उदाहरण है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को जब दसम स्कंद की कथा सुखदेव जी भगवान श्रवण करा रहे थे, तो सुखदेव जी भगवान ने कहा दसम स्कंद की कथा को मैं शुरू कर रहा हूं, इसके पहले तुम्हें अगर कहीं पानी पीना हो तो पी लो, तुम्हें प्यास हो लगी हो, काबर 9 स्कंद के कथा अतका लंबा चौड़ा चल गए, तब अब तो लगा पानी वानी प्यास लगत हो ही, तब पानी पी ले। अब मैं मोला की कीबे तब मैं अनशन वाले हराम है, न मुझे अन्न चाहिए न जल चाहिए, कुछ नहीं, अनशन वाले हराम है। तब हे भगवान, जब तय अनशन वाले हरब तब मही काबर सन कर हूं, कहे मही काबर सन कर हूं, गटर गटर पानी काबर पी हूं मही देखा से भी नए खाती दुखा। क्या कहे राजा परीक्षित ने, नए खाती दुखा छुनमाम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम त्वन मुखाम भोज अच्युत हरि कथा। मुझे प्यास थी एक बार प्यास थी, और उसी प्यास के कारण आज मैं आपके चरणों में आया हूं। एक बार मुझे श्राप मिला श्रमिक महाराज का, पानी के चक्कर में ही तो मिला ना, प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए गया था और मुझे श्राप मिल गई, तो मैं आज आपके चरणों में आया हूं। जब आपके चरणों में आया हूं तो मेरे जीवन की सारी तृष्णाएं खत्म हो गई, मेरे जीवन की सारी प्यास मिट गई, इसलिए मुझे कोई प्यास नहीं चाहिए। महात्मा की कथा में एक सुंदर सा एक उदाहरण भी दिया गया है, एक सुंदर सा उदाहरण गोकर्ण उपाख्यान के रूप में आप सभी श्रवण किए हैं। समयानुसार मैं हल्का सा स्पर्श करके आगे बढ़ रहा हूं। गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर केवल प्रवृत्ति का चिंतन होता है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा में, क्योंकि कलिकाल में गोकर्ण तो आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको सतमार्ग की ओर प्रेरित करे, गोकर्ण जैसे पुत्र आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको सतमार्ग की ओर लेकर के चले, लेकिन धुंधकारी आपको गली गली में मिल जाएंगे। जो माता को मार रहा है, जो माता को पीट रहा है, ऐसे धुंधकारी की आज कमी नहीं है भैया। आज श्रवण कुमार आपको बहुत कम मिलेंगे, गोकर्ण आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन रावण और कुंभकर्ण की कोई कमी नहीं है। रावण और कुंभकर्ण की, कंस की कोई कमी नहीं है जो अपने माता पिता को ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। तो यही है भाव भैया कि गोकर्ण और धुंधकारी की कथा में केवल प्रवृत्ति का चिंतन करना है। गोकर्ण अगर कहीं मानव जीवन का सुख है तो धुंधकारी दुख है, और हमें क्या करना है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जय। सुख दुख दोनों में हमें समभाव होकर के जीवन को जीना है। ये जीवन की जो नदियां है, ये जीवन की जो नदियां है, ये प्रवाहित हो रही है। आप लोग देखे होंगे, अभी देख रहे थे हम लोग, गंगा जी गए थे दर्शन करने के लिए, जल यात्रा लेकर के आए हैं वहां से। आप लोग देख रहे थे ये 2 किनारा है, ये 2 किनारा है। एक किनारा में थोड़ा बहुत लहरा आ रहा है, तो जितने भी कूड़ा करकट हैं वो एक किनारे की ओर चले जाते हैं। उधर की हवा हुआ तो उधर चले गए, इधर की हवा हुई तो इधर चले गए। तो कूड़ा करकट जा जा करके किनारे में अटक जाते हैं। लेकिन जिस कूड़ा ने, जिस कचड़े ने जल के साथ को नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ किनारे को ग्रहण नहीं किया, जिस कूड़ा ने किनारे को ग्रहण नहीं किया, जल के साथ साथ बहती रही बहती रही बहती रही, वो सीधे जाकर के कहां मिल गई, सागर में जाकर। जो कूड़ा किनारा पकड़ लिया वो कूड़ा कहां अटक गया, वहीं के वहीं अटक गया। किनारा मतलब क्या है, ये जीवन की जो नदियां है, इसमें सुख और दुख का किनारा है, सुख और दुख का किनारा। तो कभी जीवन में झंझटों की, विषयों की बयारियां जब आती है, तब कभी कभी हम लोग
लहरों की थाप में हम लोग सुख के किनारे में चले जाते हैं, कभी कभी दुख के किनारों में पहुंच चले जाते हैं, लेकिन हमें न सुख की परवाह करनी है न हमें दुख की परवाह करनी है। हमें तो केवल उस पानी के साथ को नहीं छोड़ना है और निरंतर बहते जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है, और एक न एक दिन जाकर के हम भी सागर में जाकर के विलीन हो जाएंगे, हम भी सागर का एक बूंद बन जाएंगे, हम भी सागर का एक कतरा बन जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति बहना सीख जाता है उसके जीवन में सुख और दुख की कोई परवाह नहीं होती। ये गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा है ये मानव जीवन के सुख और दुख की ही कथा है, क्योंकि याद रखें इसको स्पष्ट ही कहा गया है, दुनिया दुनिया या नी तू है, या नी तू, शोक दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान स्तुति निंदा धर्म अधर्म सब दो की दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है। तो दिन रात, अरे दिने दिन रीतीस, रात कहाँ पता चलतीस। अरे रात है तब तो दिन की सत्ता का हमें बोध हो रहा है, रात है तब तो हमें दिन की सत्ता का बोध हो रहा है। अगर कहीं रात नहीं होती तो दिन है करके हम जानते कैसे, दिन है करके हम जानते कैसे। अरे कोई व्यक्ति अगर कहीं कह रहा है कि दिन होता ही नहीं केवल रात ही रात, तो क्या ये सत्य बात है? एक ठन गांव में इसने निकल के भैया घुघुआ जुलूस निकल गया, घुघुआ के जुलूस निकल गया, वहां एक जन घुघुआ नेता बन गया है और अपन संग में 500 घुघुआ सकेले रहा है, और ऐसने उड़ावत उड़ावत कतका दिन निकले रहा है, दिन मान निकले नहीं, रात को 12 बजे घुघुआ जुलूस निकल गया। अब जुलूस निकल के रात को 12 बजे तब चिल्लावत जाता है, नारा बनाए रहे वो घुघुआ मन, तब जो मुखिया बने रहे ना तेन घुघुआ का के थे दीन मान, तो बाकी घुघुआ का कहे होता ही नहीं, होता ही नहीं कहे, सूरज नारायण होता ही नहीं, होता ही नहीं कहे, अंजोर को कहे किसने देखा है कहे ले बता भला, ई ढाल इसने जात रहा है। हमार छत्तीसगढ़िया मन कम थोड़ी ना, कोनो छेके बार कम नहीं करे, बीच रास्ता में रोक दी, बोल रोक दी रे घुघुआ, रात को काय कलवल कलवल करा सकते हैं रे घुघुआ। एकर से प्रमाण मिले है कि तुम्हार कथा सुने पर भगवान भी आग बैठे, क्योंकि भगवान में अगर कहीं अपने आप ही हिलना डुलना हो रहा है तो याद रखना कि उसमें भी जीव का आगमन हो चुका है, उसे कोई कुछ नहीं किया है, वो अपने आप ही हिला डुला है ना। तो ये भगवान की कथा का प्रमाण है। ये देखा का अच्छा घुघुआ वाले बताते हैं, घुघुआ जुलूस निकल गए रात को 12 बजे, पूरा गांव भर के आदमी लोग छेक लिस, और गांव भर के आदमी छेक लिस कसरे घुघुआ ते की थस दिन मान होबे नहीं करे के सूरज नारायण होबे नहीं करे के तते निकल के देखे हस का आज तक के कहे, तो वो घुघुआ का कहे क्या जरूरत है देखने का कहे, कसरे घुघुआ तैरी थस अंधियार में तक दिन मान होबे नहीं कही, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अंधकार प्रिय है, तुम्हें अंधकार प्रिय है, तुम तम की सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन वहां पर उजाला जो हो रहा है उसकी सत्ता को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो गांव वाले मन बोला रोकिस, और रोक करके किथे कसरे घुघुआ ते नारा बनाए हंस, तो तोर एक आध जन कोनो गवाही है रे घुघुआ, तो वो कहा कि थे घुघुआ अरे हमारे एक नहीं हमारे हजारों गवाही हैं कहा, अरे तो तोर गवाही का नाम लग बता, तो घुघुआ के थे अरे हमारे गवाही का नाम है, लिखना है तो लिख लो, हमारे गवाही का नाम है श्री श्री 1008 श्री चमगेदरी साहब। गांव वाले में किसे चुप रहे घुघुआ,
जौन हाल तोड़ तौने हालो चमगेदरी। अगर कहीं उलूक अगर कहीं सूर्य नारायण की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो क्या सूर्य नारायण में कोई परिवर्तन हो सकता है? वो तो उदित होना है, मतलब होना है। तो दिन की सत्ता को अगर कहीं हम स्वीकार नहीं करते तो क्या रात ही रात रहेगा? अरे दिन भी होगा और रात भी होगा। दिन है तभी हमें रात का बोध है और रात है तभी हमें दिन का बोध है। ऐसे ही सुख है तभी हमें दुख का बोध है और दुख है तभी हमें सुख का बोध है। धुंधकारी बड़ा ही अत्याचारी था। बहुत प्रयत्न के बाद में तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव ब्राह्मण देवता रहते थे जिनके धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। महाराज निसंतान थे। निसंतान होने के कारण दुखी होकर के, और पत्नी भी बड़ी कर्कशा थी, वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। पत्नी का दुख अलग, निसंतति का दुख अलग। दोनों दुखों से व्याकुल होकर के महाराज निकल गए जंगल में आत्महत्या करने के लिए। जब जंगल में गए तो वहां पर प्यास लगी महाराज को, आत्मदेव को। पानी पीने के लिए पहुंच गए। कहां? तुंगभद्रा नदी में। अब सोचे की बात है, कोनो आदमी कहूं मरे बर जात, मन में सोच के निकले हे मैं मरे बर जात हूं के। जब मरे बर जावत हस, मरे बर जावत हूं कि कहा हंसते हैं तो पानी पिए का जरूरत? इसने मर जा, मरना अच्छे तो ला, प्यासा मर जा। और इससे प्रमाणित ये हो रहा है कि ते पानी पिए बर जब जावत हस तुंगभद्रा नदी में, मतलब ते मरे बर नहीं, तोर मन में अभी भी जिए आशा है। तोर मन में अभी भी जिए आशा थोड़ा थोड़ा है। और उसी समय में संत मिले, संत की कृपा हुई, एक फल दिए। उस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दिए। जब वो पत्नी हाथ में ली तो वो तो कुतर्की थी भैया। धुंधली जो है वो कुतर्की थी। फल को लेकर के कहने लगी इस फल को मैं नहीं खा सकती। क्यों? तरुणी कुटिला तस्य सख्य अग्रे चरुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहन्न भक्षये। अरे इस फल को मैं खा लूंगी, कुतर्क करने लगी। इस फल को मैं खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, घर में कहीं चोर आ जाएगी तो मैं नहीं भाग पाऊंगी। तो ओकर सखी मन समझावे तही भर एक जन गर्भवती होवे का संसार में। अरे संसार में सबो जन तो महतारी बन थे। अतका सुंदर तो बढ़िया भगवान के कृपा तो घर में संतान हुई। अतका दिन के तो प्रतीक्षा होई पूर्ण होई तो भगवान के कृपा संतान मिल रही ते और नहीं की था। तो वो कहने लगी अरे सखिया मेरी नजर में तो वंध्या ही श्रेष्ठ है। कम से कम उसे प्रसव की पीड़ा तो झेलना नहीं पड़ता, प्रसव की वेदना तो झेलनी नहीं पड़ती। क्यों? काबर जेकर घर में लड़का होते तो महतारी कितनी कष्ट को सह करके बालक को जन्म देती है, कितनी पीड़ा को सह करके वो माँ एक बच्चे को जन्म देती है। तो वो कहने लगी वैसने अगर कहीं तकलीफ प्रसव के बेरा में होइस और वत के दिन मोर प्राण छूट जही ता सखिया बहुत समझाए लेकिन वो समझी नहीं। तो क्या की उसकी एक मुंह बोली बहन थी, वो कहने लगी एक काम करो बहन, मैं गर्भवती हूँ, अपने संतान को तुम्हें दे दूंगी। इस फल को तुम ले जाकर के किसे खिला दो? गौ माता को खिला दो। 10वें महीने में जन्म हो गया बहन के गर्भ से। जब 10वें महीने में गर्भ का बालक जन्म लिया तो आत्मदेव महाराज कहने लगे नामकरण उत्सव मनाएंगे और इसका नाम मैं अपने नाम से मिला करके रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। देखिए वो नहीं आत्मन कई जन राजदामन वैष्णव कहते अपन नाम के साथ में मिला करके रखते। बाप के नाम है विशेषर तो बेटा का नाम रवेशर, ऐसे ही मिला कर रखते नहीं। वैष्णव ढंग के वो बात है, मेरा नाम है आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। तो वत के देर धुंधली आगे, धुंधली की तरफ तो और बात नहीं चला है हाँ मोर नाम के संग में रही गए। कैसे? मोर नाम है धुंधली, मोर बेटा का नाम हाँ बोले करो पर नामकरण कर दिया गया धुंधकारी के रूप में। अब वो फल को गौ माता को खिलाए थे तो गौ माता को खिलाए क्योंकि संत को दिया हुआ प्रसाद जो है, संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद कभी असफल नहीं होता। गौ माता को खिला दिए थे तो 3 महीने के बाद में
गौ माता के गर्भ से भी सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका कान जो था वो गाय के कान के समान था, इसीलिए आत्मदेव महाराज जी ने उनका नाम रख दिया गोकर्ण। अब सोच करके देखो भैया, जिस घर में एक संतान नहीं थे वहां पर अब दो दो संतान है, लेकिन दोनों की क्रिया को देखें, दोनों की क्रिया को देखें। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण कौन है? पंडित है, ज्ञानी है। गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला, गौ माता के गर्भ से जन्म लेने वाला आज इंसान बन गया, लेकिन इंसान के गर्भ से जन्म लेने वाला जानवर बन गया। क्या करता था ये? बच्चों को मारना, पीटना, चोरी करना, डाका डालना, मदिरा का पान करना, ये धुंधकारी का कृत्य था। जब ये धुंधकारी के कृत्य को देखे तो गोकर्ण महाराज समझ गए कि पिताजी अब आपका कल्याण नहीं हो सकता, इसीलिए चलिए आप वनवास चलिए। वन की ओर भेज दिए और वन में जाकर के आत्मदेव महाराज दसम स्कंद भागवत महापुराण की पाठ किए और पाठ करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए और यहाँ पर कौन बच गई? धुंधली। धुंधली को क्या करता था? मारता था, पीटता था, वियोग को सह नहीं पाई, मारपीट को सह नहीं पाई और धुंधली जाकर के घर के कुएं में कूद करके अपने जान को दे दी। अब बच गया नितांत अकेला, कौन? धुंधकारी। धुंधकारी 5 गणिकाओं के साथ में रमन करता था, रखे हुए थे 5 गणिकाओं को अपने घर में, उनके लिए राजा के राजकोष के धन को चोरी कर करके लाता था और सबके साथ में बढ़िया निवास करता था, मदिरा का पान करता था, मांस का भक्षण करता था। इन सभी क्रियाओं को देखे, एक दिन की बात है, ये क्या किया धुंधकारी? राजा के राजकोष को पूरा खाली करके ले आया और सबको आपस में बांटने लगा। जब बांटने लगा ना तो सभी 5 गणिकाओं ने सोचा, अरे अगर कहीं राजा की पकड़ में ये आ जाता है तो हमें भी सजा भुगतना पड़ेगा, इसके साथ में है तो हमें भी सजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए एक काम करते हैं, चलो इसको मार डालते हैं। ये बोल करके 5 गणिकाओं ने क्या किया? अंगीठा जलाया और अंगीठा जला करके तप्तांगारम उल्टा लटकाए, उल्टा लटकाए और उल्टा लटका करके उसके सिर को भूंजना प्रारंभ किया। वो तो पहले ही नशे में था मदिरा के, उल्टा लटका दिए। उल्टा लटका करके भूंजना, जलते हुए अंगारों को, अंगीठों को लेकर के भूंजना प्रारंभ किए और जैसे ही भूंजना प्रारंभ किए भैया, तिल मिलाने लगा, छटपटाने लगा। भागवत महात्मा में सबसे ज्यादा या भागवत महापुराण में सबसे घृणित किसी का मौत वर्णन किया गया है तो ये धुंधकारी का ही मौत वर्णन किया गया है। ये मरा नहीं, इसका पाप का जो कर्म था इतना घृणित था कि वो जलाने पर, अंगीठों से जलाने पर भी वो नहीं मरा। जब नहीं मरा ना, इतने करने के बाद में तकतेक दिल्ली भुजा त्रिभु ऐसे के घीस गड्ढा फोड़ी सुमना 5 गणिका और गड्ढा फोड़ करके वहीं पर जीते धुंधकारी को दफना दिया। मरा नहीं था वो। जब दफनाया गया तो वो मरा नहीं था भैया, जी रहा था, श्वास चल रही थी उसके अंदर। दफनाने के बाद में उसकी मृत्यु हुई है और 5 गणिकाओं ने धन को लिया और भाग गए। अब ये क्या हुआ भैया? ये तो क्या बन गया? भूत बन गया। भूत की योनि को, प्रेत की योनि को प्राप्त कर लिया। जब प्रेत की योनि को प्राप्त कर लिया तो एक दिन की बात है, गोकर्ण महाराज जी घूमते 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 तीर्थ यात्रा करते हुए कहां पहुंचे? अपने गांव में। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात प्रिकरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान बताया गया है। अपने गांव में पहुंचे। जब अपने गांव में पहुंचे तो सबने स्वागत किया और स्वागत करके कहने लगे, महाराज मेरे घर में निवास कीजिए, मेरे घर में निवास कीजिए। लेकिन सुखदेव जी भगवान ने कहा, सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि यहाँ पर गोकर्ण महाराज कहीं पर निवास नहीं किए। कहाँ निवास किए? वो अपनी जन्मभूमि में। तो कहने लगे गांववासी, ये महाराज अरे वो तो छाया नहीं है, खड़हर पर है महाराज। ते जन्मभूमि जन्मभूमि कहा था, तोर घर में तो कोनो नहीं है, खड़हर पर है तोर घर है। गोकर्ण महाराज कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, अरे धरती तो है, धरातल तो है, मैं धरातल में ही शयन कर लूंगा।
किसी के निवेदन को स्वीकार नहीं किए। गोकर्ण महाराज सीधे अपने जन्मभूमि में गए और जन्मभूमि में जाकर के रात्रि विश्राम किए। जैसे ही 10 बजे 11 बजे 12 बजने में कुछ समय शेष था, उसी समय में प्रेत योनि में धुंधकारी बाहर आया। जब प्रेत योनि में धुंधकारी बाहर आया तो धुंधकारी गोकर्ण महाराज को डराने लगा। कभी मेढ़े जैसा रूप बनाता था, कभी श्रीगाल जैसे रूप बनाता था, कभी स्वान जैसे रूप बनाता था। तो कहने लगे, अरे मैं संत हूं, तू मुझे डराने के लिए आया है? कौन है तू? कौन है तू? गोकर्ण महाराज ने पूछा, कौन है तू? तो वो धुंधकारी इशारा करता है, आई डोंट टॉक यू, मैं बोल नहीं सकता। अरे बोल नहीं सकता? ठीक है, चिंता मत कर, मैं बोलवाता हूं तुझे कह। और निकाले कमंडल से जल, और जल निकाल करके मंत्र अभिमंत्रित किया और सिंचित कर दिए। और जैसे ही सिंचित किए भैया, बोलना शुरू कर दिया वो। और कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं कौन हूं? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, धुंधकारी नामता, स्वकीय नहीं वदोसेना, ब्रह्मणत्वं नासितं मया, ब्रह्मणत्वं नासितं मया। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी तुम? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम से सभी जगह, मुझे पता चल गया था तुम्हारी मृत्यु हो गई है। मैंने तो तुम्हारे सभी जगह में पिंड दान किया है। अरे जितने भी तीर्थों में पिंड दान की क्रिया होती है, उतने तीर्थों में मैंने, यहाँ तक कि गया श्राद्ध सतेनापि, गया श्राद्ध की महिमा बताई गई है कि 100 जन्म के भी पितर पुरखा जो नरक में गए रहते हैं, गया के श्राद्ध करने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये गया की महिमा बताया गया है। लेकिन वो किथे? अरे गया में भी मैंने तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया, गोकर्ण महाराज ने बताया। तो धुंधकारी किथे? अरे तुम गया में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ भगवान, तुम गया में गए हो, ठीक है। अरे आप कहते हो गयासुर ने वरदान मांगा है। आप सभी जानते हैं ना गया की महिमा को। गयासुर ने वरदान मांगा है कि मेरे वक्ष स्थल पर आकर के जो भी पिंडदान की क्रिया करेगा, उसके सारे पितर पुरखा तर जाएंगे। तो वही बात लगे थे, एक बार जो गया में गया, उसके सारे पितर पुरखा तर गया। देख रहे नाव गया। तो वो धुंधकारी कहा कि थे, अरे सब गया गया, मैं यही रह गया। मैं कहा गया? मैं कहा गया भाई? मैं तो यहीं पर हूं। मेरी मुक्ति का उपाय कहने लगे, चिंता मत करो, शांति पूर्वक रहो, सवेरे होने दो। प्रातः हुआ, प्रातः होते ही सूर्य नारायण की आराधना की। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्य नारायण प्रकट देवता है। प्रकट देवता से श्रीमद् भागवतान सप्ताह वाचनम कुरु। प्रथम बार सूर्य नारायण ने ही उद्घोष किया है सप्ताह कथा की। श्रीमद् भागवतान सप्ताह वाचनम कुरु। तुम्हें अगर कहीं अपने भगवान भाई को मुक्ति दिलाना है, तो भागवत भगवान की कथा को सप्ताह के रूप में वर्णन करके सुनाओ। ठीक है महाराज। गोकर्ण महाराज वक्ता के रूप में विराजमान हो गए। 7 गठान की बांस लगा दी गई और 7 गठान की बांस लगा करके उसमें धुंधकारी को, प्रेत को आवाहित किया गया है। और प्रेत को आवाहित करके वहां पर कथा प्रारंभ हुआ। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई भैया, प्रतिदिन एक एक ग्रंथि का भेदन होते जाए। रोज एक ग्रंथि का भेदन हो रहा था। प्रतिदिन गठान फूटता है। मानव जीवन का 7 ग्रंथि है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अहंकार, ये 7 ग्रंथि है। और ये 7 ग्रंथि का जिसने भेदन कर लिया, ये 7 ग्रंथि को जिसने काट लिया, समझ लो उसने भगवान को अपने साथ कर लिया। उसने भगवान को अपने साथ मिला लिया। ये 7 ग्रंथि हमारे जीवन के लिए बाधा है भैया। यहाँ पर गोकर्ण महाराज जी ने कथा सुनाया और कथा सुनाने के बाद में धुंधकारी उस प्रेत की योनि को छोड़ करके भगवान की योनि को प्राप्त कर लिया। उसी दिन से भागवत महापुराण का एक नाम हो गया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत महापुराण का एक नाम जो है प्रेत पीड़ा विनाशनी कहा गया है। प्रेत की पीड़ा को भी जो दूर कर दे, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और उस दिन से लेकर के आज तक के न जाने कितने प्रेत योनि को प्राप्त जीव मुक्ति को प्राप्त कर।
उस दिन से लेकर के आज तक के न जाने कितने भागवत की छांव में आकर के मुक्ति को प्राप्त कर गए। और भागवत की कथा में कुछ नियम भी बताया गया है। तो यथा सामर्थ्य यथा शक्ति वत का भक्ति, जत का हो सके शक्ति वत की भक्ति करना है। कहा गया है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, द्विदली अन्न का भोजन करना, है ना। बीच में अगर कहीं भूख लग रहा है तो फलाहार वगैरह ले लेना, दुग्ध का पान कर लेना, लेकिन कथा श्रवण के पूर्व तक के आप कुछ भी ग्रहण ना करना, नियम यह कहता है। लेकिन जब का शक्ति वत का भक्ति, वेद व्यास जी महाराज स्पष्ट निर्देशित किए हैं भागवत की कथा को देश काल परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार से मतलब कहने का ये है कि कोनो आदमी यहाँ शुगर हो गए और बेचारा अब बोला बिजली दवाई खाना है, तो वो किथे महाराज काय मैं परीक्षित नहीं बने सका, मैं नेमहा नहीं सुने सका महाराज, काबत जी मैं उपास नहीं दे सका, बोला शुगर के दवाई खावे लगते महाराज। देख भैया नहीं उपास रही सकस कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रही सकस उपास कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर, 2 कौड़ा खा ले। शास्त्र में वर्णन करेंगे कौन झन खाबे कहे, अब तू मतलब बता तो सुने पहली वैसने भर मत करना। यहाँ आए हो ऐसा मौका बार बार नहीं मिले, सुने पहली नाश्ता भी करना तो कम रूप में। काबर आज में देखा रहे हम आज कल खैर दूध भात है, काबर खाली रात भर हम जागे हैं देखा से दूध भात। काबर जब का देव स्वामी जी चलत रही ना प्रवचन, जब चलत रही स्वामी जी के वत का देर 7 से 8 जन सुतत रही, नाम ला नहीं बोला था, जिन सुतत रही समझ गए, नाम नहीं बोला। देखा से नहीं बताता हूँ वैष्णव तुहर मन के साथ में मत हो, कौन जन्म के पुण्य कर रहे हैं तब आज सम्मिलित हो भैया, तो कम से कम हम अल्लाह वतकत कम से कम मिल जाए कि हम मुक्ति के अधिकारी हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए हमारे जीवन के लिए। तो यहाँ पर कुछ नियम बताया गया है, अपनी ओर से व्यवधान तैयार नहीं करना, शांति का वातावरण बना करके रखना, शांति पूर्वक कथा श्रवण करना, मन को भगवान में ही केंद्रित करके रखना। जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो दुनिया के झंझटों को बाहर ही छोड़ करके आना। कथा पंडाल में दुनिया के झंझटों को लाने की जरूरत नहीं है, सब चीज को वहीं पर छोड़ करके आओ। यहाँ पर आओ तो शांत चित्त हो करके, कोलाहल नहीं, केवल शांति, केवल शांति की तलाश में ही हम आए हैं। और शांति चाहिए तो यहाँ पर शांत होना होगा, केवल कथा स्थल में ही। अभी अतका जन बैठे हो सब के सब कितना सुंदर लगत है, और अतके जन बैठे रहे हम भोजनालय में, कैसे लगत रही से वही चाट नहीं हो तुहित मन मैंने कहा तो बता दे तुहित मन। मैं थोड़ा देर पहले ही समझा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से आए हो तो छत्तीसगढ़ की माटी के नाम जगाना है, नाम जगाए बर की आए हैं। अन्य प्रांत के लोगन मन भी जान जाए कि सचमुच में छत्तीसगढ़ में कतका मिठास है। लेकिन वत का भोजनालय में जब का चलत रही ना वो चीज ला ताकि थे मिठास नहीं कहेगी, वो खैर गलती हो रही से, लेकिन वो मिठास बरोबर नहीं रही तुम्हारे मन के भी। देखकर से कहा था मीठ बोली बोल, और मीठ बोल करके लोगन ला अपन प्रेम की वशीभूत करना है, लोगन ला अपन वश में करना है। हम आए हम तो प्रेम बांटे के लिए आए हैं, न कि हमला कपड़ों से झगड़ा करना है, न झंझट करना है। अपने अपने आदमी आए हैं, सबो छत्तीसगढ़िया हैं, एक दूसरे के मदद करना है। यहाँ हम आए हैं तना यहाँ हमार कोनो दाइक सगा न ददक सगा, स्पष्ट बोला था ना मैं। हम जतका आए हैं वही हमन एक सगा, वही हमन एक परिवार, और तय ओकर मदद नहीं करबे, तय ओकर मदद नहीं करबे, यहाँ रही करके तब मतलबे का है तो एक संगत में आए थे। तोर कुरियम हो नहीं जा सका, ओकर कुरियम तय नहीं जा सकस, ओकर कुरियम तय नहीं जा सकस, मतलबे का है। अर्थ ही क्या हुआ भाई? फिर आप ये बात वो इसलिए बात होगी ना, मोर कुरियम तेज हना की खुमेलत बैठी थी ने पहला इसने वाले बात हो, तो ये चीज ना हो। आप लोग प्रेम बांटिए, सबके साथ होकर के चलना है, एक साथ होकर के चलना है। यहाँ पर एक बात और बता दो, यहाँ पर ना कोई साहू है, ना कोई वर्मा है, ना कोई ब्राह्मण है,
ना कोई ठाकुर है, ना कोई ढीमर है, ना कोई अन्य किसी जाति का है। यहाँ पर केवल आप सभी मेरे भागवत भक्त परिवार हो और दूसरा कोई नहीं। मुझे जाति के बंधन में मैंने अपने आप को कभी नहीं बांधा। मेरे प्रेमी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के रहे, मुझे चाहने वाले हैं, मुझे तो केवल की चाहत है और वो चाहे कहीं से भी मिले मुझे स्वीकार है। इसलिए कहता हूं कि आप सब भी वैसे ही बनिए, जाति या अन्य कोई भी बात अपने मन से दूर कीजिए। सब एक हैं, हम सब एक बन करके आए हैं, एक ही रहें, अनेक ना हो। और एकता में ही अनेकता है। हम आप सब अगर कहीं एक होकर के रहेंगे तो हमारे ऊपर यहाँ पर कोई भी विपत्ति कहीं आती है तो हम सब मिल करके उसका सामना कर सकते हैं। अब कल की ही बात बता रहा हूं मैं, कल की ही बात बता रहा हूं। आप सब लोग उतर गए, सबको, जबकि मैंने निर्देशित किया था कि सामान को एक साइड से उतारना एक दरवाजे से, और बाकी लेडीज जितने भी हैं, यात्री जितने भी हैं, एक दरवाजे से उतरना। सबका सामान उतर जाएगा, हम लोग उतार देंगे। लेकिन कल क्या हुआ, तीन तीन माताएं वहां पर रुक गई गाड़ी में। इसीलिए मेरा भी स्वभाव यह है कि सबको जब भेज लेता हूं उसके बाद में ही मैं निकलता हूं, चाहे कहीं पर जाने का भी रहे, चाहे कहीं पर उतरने का भी रहे, सबको उतार लेता हूं तब मैं उतरता हूं। तो वहां पर तीन माताएं रुक गई, मैं रुक गया। मुझे देखे चेन खींचने के लिए मेरे 3 साथी और रुक गए। तो ये ना, सब मिलजुल करके करें, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। आगामी हमको वापसी की यात्रा भी करनी है, उस समय में भी इस चीज को ध्यान देना है कि कोई चढ़ा रहा है सामान को तो सभी अपना ही सामान है। अगर कहीं कोई छूट गया है किसी का सामान, आप अपने पास रख लो, बता दो महाराज को कि ये सामान मेरे पास में है, किसी का छूटा हुआ है तो आप आकर के ले जाओ, ये बताया जा सकता है। तो ये सब आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सब लोग अपने भाईचारा का आप सभी प्रतीक बन करके इस यात्रा को सफल बनाएंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा अंश लेकर के आज प्रथम दिवस की कथा को ले लूं, उसके बाद में फिर आरती कर लेंगे, क्योंकि 6 बजने में 10 मिनट कम है और वही आरती का समय भी है, संध्याकालीन आरती के पूर्व। प्रथम श्लोक को लेकर के ही वर्णन कर देता हूं, उसके बाद में बाकी अपन कल श्रवण कर लेंगे। जन्मांद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। ये ढाल सुनो, खबर को क्या तो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले यहाँ पर मंगलाचरण किए। जैसे कि आप हम सभी अभी यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे तो सबसे पहले हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के अर्थ क्या है? मंगल आचरण, उसका संधि विच्छेद अगर कहीं करते हैं, मंगलाचरण का अर्थ होता है तो मंगलाचरण, मंगल आचरण। मानव जीवन में अपने आचरण को मंगल बनाना ही मंगलाचरण है। अपने आचरण को अच्छा बनाना ही मंगलाचरण है। हमारा आचरण अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसीलिए भगवान को कहा गया है क्या? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारे। भगवान कौन है?
अमंगल को दूर करने वाले हैं मानव जीवन के, और मंगल के प्रदाता हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना, भगवान के नाम मंगल, भगवान के धाम मंगल, भगवान के लीला मंगल, भगवान के रूप मंगल। इसीलिए भगवान को कहते हैं मंगल भवन अमंगल। प्रथम श्लोक में ही सबसे पहले वंदना किए, और वंदना करके कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। तो वेदव्यास जी भागवत का मंगलाचरण कर रहे हैं। भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण की कथा का प्रधानता है, तो यहाँ पर कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, कह सकते थे कि नहीं कह सकते? कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, अच्युतम परम धीमहि, नारायणम परम धीमहि, लेकिन सत्यम परम धीमहि क्यों कहे? क्यों? अभी बताया ना, सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। इसीलिए तो जब भगवान द्वारिका में, जब भगवान द्वापर युग में अवतार धारण कर रहे थे, तो अवतार धारण करने के समय में देवकी माता के सन्मुख में आकर के 33 कोटि देवी देवता 16 श्लोकों में गर्भ स्तुति किए। और गर्भ स्तुति भी कैसे किए भैया? क्या कहा करके गर्भ स्तुति किए? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य कह करके वंदना किए। तो सत्य क्या है? भगवान का नाम ही। कहीं पर भी आप जाएंगे तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है, उसके बाद में कीर्तन होता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने, मैंने जैसे भी मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद में हम सभी कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने का अर्थ क्या है? ये शरीर जो है एक वृक्ष है, यह देह वृक्ष जैसा हरा भरा खड़ा है। यह कैसा शरीर? यह देह वृक्ष जैसा हरा भरा खड़ा है, बहुपापी पंछियों का अब घर बना पड़ा है। खिलने के पहले पापी कलिकाएं नोच लेते, खिलने के पहले पापी कलिकाएं नोच लेते, शांति न मिलने देता पल में दबोच देते। शांति नहीं मिलता भैया, क्यों? ये पापी पंछी के कारण। तो जैसे कि ये शरीर को क्या कहा गया है? एक वृक्ष कहा गया है। ये शरीर एक वृक्ष है, और इस वृक्ष रूपी कोटर में, इस वृक्ष रूपी कोटर में पाप रूपी पंछियों का बसेरा है। देखे होंगे आप लोग, यहाँ पर इस वट वृक्ष की महिमा आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो इस वट वृक्ष में आप लोग कल देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ज्यादा अधिकाधिक संख्या में आपको देखने को मिलेगा तो केवल तोता ही देखने को मिलेगा यहाँ। ये प्रमाण है इस वट वृक्ष का। सुखदेव जी इनके नीचे में बैठ करके, तो आज भी वो तोता के रूप में, सुख के रूप में आज भी विराजमान है सुखदेव जी भगवान। इसीलिए मैं जब यहाँ पर भवन बुक करने के लिए आया ना, तो मैंने स्पष्ट ही कह दिया था ठाकुर जी से कि मुझे ऐसा भवन चाहिए ठाकुर जी जिसकी तना की छांव उस भवन के ऊपर में रहे, ताकि हम सभी जितने भी आए हैं तो सुखदेव जी के कृपा की छांव में बैठ करके हम सब कथा सुन सकें। तो इतनी महिमा है इस वट वृक्ष की। लोग कह रहे थे कि गणपति जी की जो आकृति निकली हुई है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप, मुझे पता नहीं, लेकिन देख लेना अगर कहीं नहीं देखे होंगे तो। गणपति जी की आकृति कई लोग कह रहे थे उसको बनाया गया है। ये मन में भ्रम मत पालना, ये मन में भ्रम मत पालना, वो प्राकृतिक है, वो अपने आप ही उसकी उत्पत्ति हुई है। कोई बनाया नहीं गया उसको, कोई काट छांट नहीं किया गया। नहीं तो वहां पर आसपास को आप लोग देख सकते हैं, कोई काट छांट नहीं किया गया, वो प्राकृतिक है। और ऐसे तिरछे होकर के अगर कहीं आप लोग देखेंगे ना, तो सचमुच में ऐसा लगता है कि जो श्वेत, जो भी श्याम वर्ण के गणपति जी हैं, जो दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं, श्याम वर्ण के गणपति जी दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं, वही गणपति जी की आकृति उनमें दिखाई देती है। मैं भी अभी गौर करके देखा उन्हें, जब तिरछे नजरों से मैंने उनको देखा ना, तो वही आकृति मुझे परिलक्षित हुई है।
तो आप सब दर्शन करेंगे जरूर। भगवान गणपति जी का वहां पर प्रागट्य भी हुआ है। तो यही है, ये शरीर रूपी वृक्ष में, इंद्रिय रूपी खोल में पाप रूपी पंछियों का बसेरा है। तो आप लोग देखे होंगे घर में कहूं चिड़ई चुरगुन आ जाते तो का करथा मन खेत था चिड़ई चुरगुन लग तक खेती पर का करथा ताली बजाते, ताली बजाए चिड़िया बैठी है वो उड़ गई। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी वृक्ष में पाप रूपी पंछियों को भगाने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के कीर्तन में ताली की सेवा करनी होगी। भगवान के कीर्तन में ताली की सेवा करनी होगी। लेकिन आजकल के आदमी वरना उहुम ढेका चाली करते हैं, ऐसे बजाही बीच में कहूं माछी बुलक देखते नहीं मारे। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। पाप रूपी पंछियों को भगाने के लिए हमें कीर्तन करने की आवश्यकता है। जब आप लोग ताली की सेवा करते हैं, दोनों हाथों को मिला करके जो ताल मारते हैं आप, वहां से ब्लड का सर्कुलेशन जब तेज होता है तो आपके अंदर में चैतन्यता आती है। ताली बजाएंगे जोर जोर से तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, और जब सर्कुलेशन तेज होगा तो आप में चैतन्यता आएगी, आलस्य नहीं आएगा। ये यहाँ पर होम्योपैथी भी बात बताई गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर कहीं आप लोग ताली बजा करके कीर्तन करते हैं तो ये पाप रूपी पंछी का विसर्जन दोनों भाव में यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, दोनों भाव में यहाँ पर बताया गया है। इसलिए कभी भी भगवान के कीर्तन में ताली बजाने में कभी भी संकोच या ढेका चाली नहीं करना चाहिए। आज बता दे, हम रोज के बोले जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की चर्चा कल करेंगे, जितना हो सके आज समयानुसार किए। सुन लीजिए, हल्ला नहीं करेंगे। कल से कथा का समय रहेगा प्रातः 8 बजे से। आप सभी 5:30 तक उठ जाइए, उठ करके गंगा स्नान कीजिए। देखो आप लोग यहाँ पर कुरियम खुसर के नहाए पर नहीं आए हैं। मैं देख भाई सोच बात तो बने बोलता मैं कुरियम खुसर के नहाना चाहिए, तुम्हें नहीं नहाते अपन अपन घर कुरियम। यहाँ आए हो तो गंगा नहाए पर आए, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। व्यक्ति एक ही दिन नहा सकता है, आएगा यात्रा में। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको 10 दिन नहाने का अवसर मिल रहा है, तो ये अवसर से चूको मत। पानी गर्म रहता है, आप लोग जाएंगे नदी तालाब में तो आप लोग देखे होंगे कि पानी वहां का गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी, ऐसे मत सोचो कि गर्म पानी करेवर लगत महाराज लतिकर से भी कहा वैष्णव भी मत सोचना भाई, वैष्णव भी मत सोचना। जो हकीकत बात है उसको बोल रहा हूं मैं। आप लोग पुण्य कमाने के लिए आए हैं तो केवल स्नान करना है, डुबकी लगाना है। वहां साबुन धर के घरों मत जाओ, साबुन धर के घरों नहीं जाना है, केवल डुबकी लगाना है गंगा में। वहां पर मैला साफ करे वन नहीं जाना, ठीक है। सवेरे 8 बजे से कथा प्रारंभ होगी। विद्वान लोग प्रातः 6:30 बजे से पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। और जितने भी हमारे यजमान हैं आप सब भी ध्यान देंगे, आप सबको 6:30 तक के यहाँ पर उपस्थित होना है पूजन के लिए। जितने भी प्रधान यजमान बने हुए हैं आप सबको प्रातः 6:30 बजे तक के यहाँ उपस्थित होना है। प्रातः 8 से 11 तक के कथा होनी है, उसके बाद में भ्रमण के लिए निकला जाएगा। जहां भी जाने का योग बनेगा वहां की यात्रा के लिए, भ्रमण के लिए भोजन करने के पश्चात में हम आप सब प्रस्थान करेंगे। तो ये चीज आप सबसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर कहीं आपको समस्या है तो कहीं पर भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे पास में आएंगे, मैं उसका निराकरण करूंगा। और दूसरी चीज, जो निर्देश यहाँ से दिया जा रहा है, जो निर्देश यहाँ से दिया जा रहा है उसका पालन करना आप सबको अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब अनिवार्य है, क्योंकि आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है। इसलिए आप सबसे निवेदन, जैसा निर्देश किया गया है वैसा ही पालन करें। और
यथावत अपने अपने स्थान पर बढ़िया से भोजन करे, बढ़िया से शांत चित्त हो करके भगवान की कथा का गुणगान करे, भ्रमण करे, यात्रा करे। कहीं पर भी भगदड़ की शिकायत ना हो, कहीं पर भी यहाँ पर कोई भी उपद्रव की शिकायत ना हो, यही आप सबसे निवेदन है। अभी चलते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पश्चात में आरती करेंगे। सीताराम राधे श्याम संसारी
यानि कानि जीवाकानि जन्मान्तरकृतानि च आनिकानि प्रणश्यन्तो प्रदक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। श्री बालकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। जल आचमन कीजिए, जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। तत्रादौ मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्युर्जात् पुष्पासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्वयायै स्यात् सर्वभौमः सर्वकाशकान्तापराधा हृदये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विभीत्यो मरुतः परिवेष्टालो मरुतस्याभसङ्गृहे आविच्छेदस्य कामप्रेण विश्वे देवा सभासदः। हरि ओं विश्वदशक्षरो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरो विश्वदशपाद सम्बाहुर्यां धमति सम्बद्रद्यावा भूमि जनगन्देव एव। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओं अन्यनीनन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओं हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा दुहानि च पुष्पाणि गृह्याण परमेश्वरः गृह्याण महेश्वरः गृह्याण सुरेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमो श्री बालकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाइए ताकि गूंज जाए पूरा मुजफ्फरनगर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की